हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका टॉक विद अब्दुल चैनल पे। आज लेटेस्ट जॉब वैकेंसी है एसबीआई की तरफ से। एसबीआई ने अनाउंस कर दी है और ये बहुत बढ़िया अपडेट है। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कैसे अप्लाई करना है, प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगी, सैलरी क्या मिल जाएगी, सब कुछ इसी वीडियो में देखेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और एक छोटे से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग करते नहीं हो। सो एसबीआई की ये जो अपडेट है ना, ये शुरू हो चुकी है 7 सितंबर से। सबसे पहले हम डेट्स देख लेते हैं। 7 सितंबर से ही शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 27 सितंबर है। आपके पास करीब 20 दिन का टाइम रहेगा और ये फिलहाल शुरू हो चुकी है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, आराम से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे राइटिंग्स में लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे अपडेट जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए एसबीआई पीओ की ये वैकेंसी है, अगर हम बात करें तो। और यहाँ पे डेट्स को और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन तो 7 से शुरू हो जाएगा और एंड हो जाएगा 27 को। बाकी सारी डिटेल्स के बारे में बात करें तो फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम नवंबर 2023 में होगी। फेज 2 मेंस एग्जाम जो है दिसंबर 2023 में, और साइकोमेट्रिक टेस्ट जनवरी 2024। एंड उसके बाद यहाँ पे जो है लेटर वगैरह आ जाएगा, जो कि यहाँ पे करीब फरवरी मार्च 2024 में होगा। तो ये पूरा इसका शेड्यूल रहेगा और इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो है प्लानिंग करनी है। यहाँ पे वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो 2000 के करीब वैकेंसी अनाउंस हुई है और ये बहुत अच्छा नंबर है। हाँ, आप में से बहुत सारे ज्यादा प्रेफर कर रहे होंगे कि ज्यादा आया होता तो अच्छा रहता, लेकिन ये भी बुरा नहीं है। आराम से अप्लाई कीजिए अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। मेन यही बात है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें देख लेते हैं। एज ऑन 1 मार्च यानी 1 अप्रैल आपकी एज जो है 21 से 30 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। आप यहाँ पे 30 इयर्स से ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और ये जो है एज ऑन 1 अप्रैल 2023 है। मैं इसको खास इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी का होता तो बात अलग होती, ये अप्रैल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उस पे ही आ जाता है। तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने बताया हुआ है कि पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी जिसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे और ये तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी। इंडिविजुअल टाइम इन्होंने रखा हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है। इसका मेन सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना होगा और ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाएगा। अब मान लो यहाँ पे 2000 वैकेंसी है तो 20,000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन रहेगा। तो प्रीलिम्स में आप अगर टॉप 20,000 में हो तो आप यहाँ पे मेंस में आ जाओगे। रफ अराउंड इतना रहेगा, वो कास्ट वाइज पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब मेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरे 3 घंटे की एग्जाम है जिसमें 4 सेक्शन रहेंगे और 200 मार्क्स की एग्जाम रहेगी। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स भी है और इसमें भी इंडिविजुअल टाइम ही इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने सेकंड पेपर रखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें आपके एमसीक्यूज नहीं रहेंगे। इसमें 50 मार्क्स रहेंगे, 2 क्वेश्चंस रहेंगे और आपके टोटल मेंस एग्जामिनेशन में बन जाते 250 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव ये मिला के 250 होते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के 200 मार्क्स है। यहाँ पे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रखी हुई है। और आपको जो है यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी। अब इसमें आते हैं फेज 3 पे। फेज 3 में सबसे पहले तो यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट होगी, ग्रुप एक्सरसाइज होगी और फिर इंटरव्यू होगा। अब फेज 3 में आने के लिए जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अपीयर किए हैं, यहाँ पे जितनी वैकेंसीज है, ऐसा समझ लो 2000 वैकेंसीज है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6000 लोगों को मेंस में से लिया जाएगा, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो भाई आपका यहाँ पे जो है कोई सेक्शनल कट ऑफ ऐसा कुछ नहीं है। आप टॉप 6000 में आते हो, अराउंड इतना ही नंबर रहेगा, आपको ले लिया जाएगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे जो है आपके प्रोफाइलिंग वगैरह की जाएगी, आपकी टेस्ट की जाएगी कि बिहेवियर वगैरह कैसा है। उसके बाद आपका जो है ग्रुप एक्सरसाइज होगा जिसमें 20 मार्क्स होंगे एंड 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू होंगे। तो फेज 3 के अंदर जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है ना, वो सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर में है, लेकिन ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू के मार्क्स है जो कि 50 मार्क्स है। सिलेक्शन प्रोसेस डिफिकल्ट है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत इजी है, लेकिन तैयारी अच्छी हो तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस आपने देख लिया, बहुत सारे जो है अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो ये कॉमन सब्जेक्ट्स इसमें बहुत सारे हैं और बहुत सारे जो है फाइनेंस रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स हैं।
अब बैंकिंग की जब बात आती है तो हमने बैंकिंग का एक स्पेशल मटेरियल रेडी किया हुआ है जिसमें पूरा यहाँ पे बैंकिंग कवर है। आप एसबीआई ले लो, आईबीपीएस के एग्जाम ले लो, आरबीआई के एग्जाम ले लो, हमने इसको ध्यान में रखते हुए पूरा बैंकिंग का मटेरियल प्रिपेयर किया हुआ है। सारे सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे और अभी जो है स्पेशल हमारी टॉक विद अब्दुल फैमिली के लिए ऑफर है और ये जो लिंक है ना नोट्स लेने की, ये मैंने बायो में दे दी है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बैंकिंग की, चाहे एसबीआई हो, आरबीआई हो या कोई भी एग्जाम हो, तो आप ये मटेरियल को चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। डायरेक्टली आपको हमारी वेबसाइट एंड ऐप पे मटेरियल की एक्सेस मिल जाएगी। ऐप के अंदर आप मटेरियल को डाउनलोड भी कर सकते हो। सो जाके जल्दी से चेक कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं कि भाई फाइनल सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो फेज 2, फेज 3 आपको इंडिविजुअली क्वालिफाई करना होगा। आपके यहाँ पे फेज 2 के मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा और आपके इंटरव्यू के भी मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। उस हिसाब से मेरिट बनेगी। फेज 1 जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसमें कोई आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है। सो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से तैयारी करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सैलरी क्या मिल जाएगी। तो भाई सैलरी का कैसा है ना कि भाई 41,000 तो आपका बेसिक पे रहेगा, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें जो है अलाउंस वगैरह सब ऐड होते हैं जो कि बन जाता है 70,000, 65-70,000 के करीब बन जाता है, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है मेरे हिसाब से फ्रेशर्स के लिए। और जो सिलेक्शन प्रोसेस मांग रहा है, देखो ये जॉब ऐसी है ना कि लॉन्ग रन में अच्छी है, मतलब आपकी परमानेंट सरकारी जॉब हो जाएगी। एसबीआई जैसे स्टेबल बैंक है तो कब मतलब ऐसे करियर सेट ही हो जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे तो डिफिकल्ट सिलेक्शन प्रोसेस रखनी रहती है। नेक्स्ट आते हैं कि भाई यहाँ पे किस तरीके से आपको अप्लाई करना रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी है। 750 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी हुई है एंड अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा स्टेटमेंट आप देख सकते हो। नाउ आते हैं नंबर ऑफ चांसेस पे। तो ये चांसेस इन्होंने रखे हुए हैं, जैसे कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आप 4 बार ही इस एग्जाम में अपियर कर सकते हो। सो पहले कर चुके हो तो ध्यान रखना ये चीज ना हो, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, फीस पे कर दी होगी तो क्या पता फीस वापस आएगी नहीं आएगी, ऐसे बहुत सारे पंगे होते हैं। नाउ देख लेते हैं अप्लाई कहां जाके किस तरीके से करना है। तो अप्लाई आपको 2 वेबसाइट इन्होंने दी हुई है, बैंक.SBI करियर्स करंट ओपनिंग, जो कि मेरे में ओपन नहीं हो रही थी, लेकिन cgrs.ibps.in इस पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो 2 वेबसाइट है, आपको जहां लगता है जैसे लगता है अप्लाई कर सकते हो। बाय द वे मैं आपको लिंक वगैरह दे दूंगा कहां जाके आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये था बेसिक सी बात आपके सिलेक्शन प्रोसेस की हो गई, अप्लाई करने की प्रोसेस के बारे में बात हो गई। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है दिए हुए हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। आपके यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स आ जाएंगे। ऐसे ही मेंस के भी काफी सारे सेंटर्स आ जाएंगे। मेंस के सेंटर्स हाँ इसी में ही है, जैसे कि आप अगर देख रहे हो ये स्क्रीन पे, तो पहले स्टेट दिए हुए, फिर प्रिलिमिनरी एग्जाम के सेंटर है, फिर मेंस एग्जाम के सेंटर है। तो ऑलमोस्ट सारे सेंटर्स है। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एसबीआई पीओ की लिंक अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो साथ में हमारी बैंकिंग नोट्स को भी चेक कर लेना। हमने डिटेल में सारी चीजें कवर की हुई है, आपके सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, आप जब चाहो तब रीड कर सकते हो और डिटेल में बहुत अच्छे से प्रिपेयर की हुई है। सो बैंकिंग नोट्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर से चेक कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।